गुरु जी अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। मैं काफ़ी समय से देख रहा था और कुछ गुरु स्तर देख के सोच भी रहा था कि सत्संग 3 से 5 का है। बहुत से सत्संगी आए, कुछ 3:30 बजे आए, कुछ 4 बजे आए, कुछ 4:15 आए। एक सत्संगी नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि 5 बजे, पौने 5 बजे आए। ठीक है, आए। और मैं सबसे ये पूछना चाहूँगा, आप सत्संग में आते हो, सत्संगी बन के आते हो। सत्संग का मतलब सच के साथ, सत्संगी मतलब सच के संग। इसका मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ आकर सच का साथ या सच का संग मिलता है, तभी आप सत्संगी बन के आते हो। पर आप सत्संग में आते क्यों हो, ये जो है ये बड़ी सोचने वाली चीज़ है कि हम सत्संग में क्यों आते हैं। ये चीज़ तो हम करने भी कर सकते हैं। वहाँ भी गुरु की मूर्ति है, वहाँ भी अलग अलग भगवानों की मूर्ति है। भगवान बैठे होंगे हैं, परमात्मा, जिसको परमात्मा परमेश्वर सर्व शक्तिमान बोलते हैं। तो हम यहीं क्यों आते हैं? हम जो है सत्संग में ये सोच के आते हैं, कुछ तो ये सोच के आते हैं कि गुरु के दरबार में जा रहे हैं। बुरा मत मानना इस चीज़ का, ये अगर अच्छा लगे तो अपना लेना, ना अच्छा लगे तो छोड़ के चले जाना। कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि आंटी ने बुलाया है, पड़ोसी हैं इसलिए तो आना ही पड़ेगा। कुछ इसलिए आते हैं कि दरबार में बुलबुल आंटी बैठी हैं, आज इनका सत्संग पास में ही हो रहा है, चलो बुलबुल आंटी से मिल भी आएंगे और दर्शन भी कराएंगे बुलबुल आंटी, क्योंकि बुलबुल आंटी की यूट्यूब में मैंने इनको देखा था, ये किया था, या इनके बारे में सुना था, तो इनसे मिल लेंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम सत्संग में असल में जो है अपने लिए आते हैं। हम किसी रिश्ते, जैसे इन्होंने बोला, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर हम जो है ये सोच के आते हैं, इधर नज़र इधर रहती है, वो पड़ोसन आई या वो कोई भाई आया, वो आगे क्यों नहीं बैठा, पीछे क्यों बैठा है। जो आगे, जो शुरू में आते हैं उनको आगे बैठाते हैं, बाकी को पीछे कर देते हैं। आपने क्लासरूम देखा होगा, स्कूल में पढ़े हैं, सब गए होंगे। तो जो बच्चे नालायक होते हैं उनको पीछे बैठा देते हैं, यानी जो सही समय पे नहीं आते हैं। जो लायक, जो सही समय पे आगे आ जाते हैं, वो आगे टीचर बैठाता है। और जो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, उसकी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टनेस जो है वो विद्या के एक माध्यम है। जो अब घर में भी बच्चों को आप देख लो, जब तक आप बच्चों को साथ दोस्त बन के रहोगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों के साथ स्टिक होकर रहोगे तो बच्चों को थोड़ा सा डर रहेगा, और वो जो गलत या जो कुछ गलत संगत में जाने की सोचते हैं। हाँ, गिद्ध जैसी आंख जरूर रखनी पड़ेगी आपको कि बच्चे किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे। ऐसे स्टूडेंट, टीचर भी जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है, वो पढ़ा तो रहा था बोर्ड के ऊपर, पर उसकी नज़र सबकी तरफ होती है। ऐसे ही हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, टीचर। आप ये सोचो कि उनकी नज़र नहीं है, इधर जाके कमरे में बैठ गए, इधर बैठ गए, ये तो सब शक्तिमान है। इनका तो कन कन में ये साथ है। आप ये जैसे कहते हैं कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंस अलग है, थोड़ा सा सोचना कि 4 से 6 का सत्संग है या 3 से 5 का सत्संग है, तो गुरु जी की जब वो वेलकम बैंड होता है तो गुरु जी उस समय आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी को आने की जरूरत कहाँ है। गुरु जी तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, गुरु जी तो कन कन में है। गुरु जी को आने की जरूरत नहीं है, हमें आने की जरूरत है। हम गुरु के दरबार में जा रहे हैं, गुरु जी ने वो हमारे लिए आ रहे हैं। उनका तो जो परलोक सुधर गया, वो तो परमात्मा के साथ जाके मिल गए। हमें परमात्मा परलोक जाने के लिए क्या करना है, परलोक जाने के लिए हमें किस सीढ़ी से जाना है, वो सीढ़ी ये सत्संग होती है। जैसे स्कूल में लोक, दो इंसान के 2 लोक हैं, एक परलोक है, एक लोक है, यानी धरती। लोक में जाने के लिए अगर आपको अच्छा स्मार्ट बॉय बनना है, अच्छा स्मार्ट गर्ल बनना है, या अच्छा स्मार्ट जो है आपको स्टूडेंट बनना है, तो आपको अच्छे स्कूल में जाना पड़ेगा। स्कूल तो बहुत से हैं, डीपीएस स्कूल है, डीएवी स्कूल है, ये स्कूल है। माँ बाप ये सोचते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा स्कूल है, उसमें जाएं, पर स्कूल तो सारे ही अच्छे हैं, स्कूल में तो कोई कमी नहीं है। डीएवी में जाओगे, उसमें भी वही पढ़ाई हो रही है, वही टीचर है, वही प्रिंसिपल है,
डीएवी में जाओ उसमें भी वही प्रिंसिपल है। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं? कुछ सत्संग इसमें ऐसे भी आते हैं जो राधा स्वामी को मानते हैं, कोई बांके बिहारी जी को मानता है, सारे तो ऐसे नहीं है, कुछ होते हैं इसके अंदर, वो बुरे नहीं है, मैं ही कह रहा हूँ गलत है। वो आए हैं, उनका अपना गुरु है, वो अपने गुरु के साथ आए हैं। पर मैं ये सोचता हूँ कि गुरु के दरबार में अगर आए हैं या राधा स्वामी के दरबार में गए हैं या बांके बिहारी के मंदिर में गए हैं, सबका मकसद तो एक ही है कि परलोक के साथ कैसे जुड़े। क्योंकि हमारा जो ये लोक है ये मिथ्या है, एक झूठ है, ये जो असली घर है वो तो परलोक है। तो हम इस घर को सजाने के लिए दुनिया भर की मेहनत करते हैं, पर उस घर को सजाने के लिए, उस घर में जाने के लिए हम कोई रास्ते ही नहीं ढूंढते हैं। कितने लोग जो सत्संग में आते हैं, शायद 10% से भी ज़्यादा नहीं होंगे, बाकी सब वो दुनिया में खोए हुए हैं। जैसे वो आप जैसे यहाँ लेट आ गए, अब सोचा कि चलो कोई नहीं है, आंटी ने बुलाया, आधा घंटा आंटी को शक्ल दिखा देंगे। पर आपको पता है ये चीज़ कहाँ होती है? इस लोक के अंदर दो चीज़ें हैं, एक जन्म और एक मरण। आप कभी गौर करना, मरण के ऊपर लोग 4:45 बजे आते हैं। क्रिया जब हो रही होती है ना तब 4:45 बजे आते हैं, ये सोच के कि जिसकी क्रिया में आए हैं वो तो चला गया, वो तो मिलेगा नहीं, और जिसके लिए आए हैं वो आगे बैठा हुआ है, वो 5 बजे पीछे आएगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम उस परमात्मा के लिए आए हैं जिसके पास हमें जाना है। आज ये गया है, कल को हमें जाना है। तो हम किसको झूठ बोल रहे हैं? हम खुद को झूठ बोल रहे हैं। अनजाने में हम अपने कर्म बढ़ा रहे हैं, मतलब दुष्कर्म जिसको बोलते हैं। 2 कर्म होते हैं, सत्कर्म होता है, दुष्कर्म होता है। हम अनजाने में दुष्कर्म को बढ़ा रहे हैं। गलती कोई नहीं की हमने, आए हैं उसके कहने से आया, अरे कोई नहीं। कभी भाई लोग कहते हैं ना, अरे कोई नहीं, क्या जल्दी है जाने की, वहाँ पर 4 से 5 का है, 4:45 बजे चले जाएंगे, 5 मिनट पहले ही तो जाना है। ऐसे ही यहाँ पर है, ये सोच के हम आते हैं, अरे सत्संग तो 5 बजे तक होगा, 4:45 बजे भी पहुँच जाएंगे, नाम तो हो जाएगा कि सत्संग में आए थे। पर लगता तो ऐसे ही अच्छा ही लगता है, बड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है। पर आप ये देखो कि सत्संग का 2 घंटे का समय जो है वो किस लिए रखा गया है? 2 घंटे का समय प्रभु ने दो वर्ड जो है वो जिंदगी में ऐसा उतारा हुआ है, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 कान, 2 नाक, 2 ये सत्संग भी 2 घंटे का इसलिए रखा जाता है कि वो दो में जो ताकत है, 2 में जो ताकत है वो आपको 10 या 20 में नहीं मिल सकती है। जय गुरु जी। इसलिए जो है अगर सत्संग में कभी आना है तो गुजारिश सबसे यही होती है कि सत्संग में टाइम से पहले आओ। आप जैसे अब स्कूल है, स्कूल में बच्चों को भेजते हो, सब बच्चों को भेजते हैं, सुबह उठाते हैं, मारते हैं उसको, डांटते हैं, ब्रश कराते हैं जल्दी जल्दी से कि जल्दी चल का बस निकल जाएगी, तो स्कूल वाले जो है घुसने नहीं देंगे, यही कहते हैं ना, और बाहर कर भेजते हैं उनको, पर खुद यहाँ पर नहीं आते। ये भी तो एक स्कूल है। वो अगर पढ़ाई का स्कूल है तो ये कर्मों का स्कूल है। यहाँ कर्म बढ़ाए जाते हैं और कर्म कटवाए जाते हैं। अगर कर्म बढ़ाए जाएं और कर्म कटवाने के स्कूल में अगर सही समय पे नहीं आ पाए आप, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये जरूर करते हो कि अगर आपको पिक्चर देखने जाना है तो वहाँ आप एडवर्टाइजमेंट से पहले पहुँच जाओगे। सही बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ 3 घंटे कहीं कोई सीन ना निकल जाए, जो एक झूठ है, जो एक मिथ्या है, जो एक छलावा है। पिक्चर ज़्यादा छलावा होती है, वो आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो जिनकी में पॉसिबल ही नहीं है। पर हमारे गुरु महाराज, हमारे परमात्मा आपको वो चीज़ सिखाते हैं जो आपके साथ जाएगी। कहते हैं ना कि ना धन जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना कुछ जाएगा, साथ में कौन जाएगा? कर्म जाएगा। और कर्म के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, दौलत के लिए सारी दिन की भागते फिरते हैं। तो जो झूठ बोल रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, पर प्रभु तो देख रहा है ना। हम अनजाने में छोटा सा झूठ बोल के अपने दुष्कर्म बढ़ा लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि प्रभु क्या है, प्रभु के तो हम बच्चे हैं, प्रभु थोड़ी हमसे नाराज होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हम उनके बच्चे हैं, प्रभु किसी से नाराज नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि प्रभु एक काम, अब जैसे स्कूल में अगर बच्चा लेट पहुंचा 5 मिनट तो स्कूल में घुसने नहीं देते, स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। हम सोचते हैं यहाँ तो आंटी ने बिठाया, लेट भी आए हैं, चाय पिलाई है, फिर साथ में जो है जलपान भी दिया है और फिर आदर सत्कार भी दिया है,
तो हमें कौन निकालेगा यहाँ से। और आपको ये पता है कि गुरुजी आप संसार से तो नहीं निकालेंगे आपको, क्योंकि वो तो कट नहीं है आपने, पर गुरुजी अपने दिल से निकाल देंगे आपको। बहुत बढ़िया, जय गुरु जी, वो शुक्राना अपने दिल में उन बच्चों को नहीं रखेंगे जो बच्चे उनकी बात मानते नहीं है, या उनको वो मक्कारी करने के पोजीशन में आ जाते हैं कि अरे हमें क्या है, थोड़ा मक्कारी तो होगी है, क्या है, थोड़े अच्छे कर्म कर ले। आज दो हम लोग ना क्या करते हैं, सत्संग सोचते ये सोच के आते हैं कि महीने में 10 सत्संग करने चले गए, महीने में 12 सत्संग करने चले गए। अरे आप एक सत्संग पे अगर सही तरीके से अटेंड कर लो ना तो वो 100 के बराबर है। पर उसके लिए आपको समय से आना पड़ेगा, और समय से जो है ना लीड लगानी पड़ेगी। ध्यान जो इधर उधर होता है ना कि वो नहीं आया, वो बस में फंस गया होगा, और कभी कभी हम आके ये बड़ा झूठ बोलते हैं कि ट्रैफिक जाम था। नहीं नहीं, ये कहते हैं गुरुजी ने लेट कर दिया, सारी बात गुरुजी पे डाल गुरु दी। पे डाल दें या ट्रैफिक जाम था। पर ये है कि जब पिक्चर देखने जाते हैं तब तो ट्रैफिक जाम नहीं होता। सही बात है। तब तो गुरुजी लेट नहीं करते किसी को। तब तो जो है ना, तब तो लगता है कि 1 घंटा पहले निकले, तो इसके लिए 1 घंटा पहले क्यों नहीं निकल सकते हैं। एक्जैक्टली। तो इसलिए ये जो, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप आके समय से बैठते हैं तो ये जो 2 घंटे का जो गुरबानी लगाई जाती है या जो संगीत लगाया जाता है, आपको पता है ये सरस्वती है। आप सरस्वती का अनादर कर रहे हो। आप अगर दूसरे से बातें कर रहे हो या बीच में फोन आ रहा है, ये आप सरेआम उस माँ शक्ति का, उस सरस्वती का अपमान कर रहे हो। अब वो संगीत, और संगीत में इतनी ताकत है कि तानसेन ने भी दिया जला दिया था रागा मल्हार करके। अगर आप सही तरीके से गुरु की तरफ ध्यान रखो, इधर उधर मत देखो, और संगीत पर आपका माइंड रहे, तो आपको जो शांति मिलेगी, मन की शांति जो लोग ढूंढते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, इधर में, वो आपको यहीं मिल जाएगी। और उसके लिए, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, मन जो है ना, वो मन जो है इतना चंचल है कि वो अगर आप ये संगीत नहीं लगाएंगे ना तो आपको बैठने नहीं देगा। आपका दिमाग घूमता रहेगा इधर उधर, वो ये नहीं हुआ, वो लड़का नहीं आया, वो नहीं आया। पर जब संगीत में आप खो जाओगे ना, संगीत में, तो आपको सब भूल जाएगा। फिर आपको एक ही याद रहेगा, परमात्मा।